जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके न्यू सिलेबस पर आधारित VVI महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह सभी प्रश्न आपके जो है न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस के क्वेश्चन सब होंगे, जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश आपका भारत होगा, अपना ही इंडिया है। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो है यह किस पे आधारित होते हैं? तो धर्म पे यह आधारित होते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए प्रश्न है। तो नेपोलियन कोड में टोटल जो आपके 5 कोड होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो आपके हैं ये कब होते हैं? तो 1810 में दोस्तों आपके होते हैं कार्बोनरी की स्थापना। ये ऑप्शन ही आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी भारत में आपका जो है जूट सबसे अधिक कहाँ पे होगा यह बताने आपको। कहाँ पे होते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो भारत की आबादी जो आपके है ये कितने हो जाएंगे? तो 2/3, ठीक है ना। 2/3 आप कह सकते हैं होगा आपका। यहाँ पे आप लोग 2/3 को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग आपका जो है रूस में हुआ था। ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि दास कैपिटल का प्रकाशन आपका किस वर्ष हुआ था? 1867 में। यहाँ पे आप लोगों का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आप सभी का कि बिहार की साक्षरता दर है। तो सभी को पता है कि बिहार की जो साक्षरता दर आपका है 61.04 हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका आगे श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न को। इसके अगला प्रश्न का आप सभी का है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? भारत में आपके जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? यहाँ पर भी आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 2 भागों में बांटे गए हैं। दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, और न्यू है आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँचेंगे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार घोषित किए किस शिक्षा को? तो प्रारंभिक शिक्षा को। ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? 67 ईस्वी में इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब? तो 1867 से 1868 के बीच में। यहाँ पे आप लोगों का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1868 में। चलिए देखिए अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न आपका है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के जो है मुख्य स्रोत क्या, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी इनमें से आपका सभी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर डी ऑप्शन को जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। चूना पत्थर का उपयोग जो है आपके किस उद्योग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी सही, सीमेंट उद्योग में होते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं। अंगोरा ऊन जो है आपके यह किस जानवर के ऊन से बनाए जाते हैं। तो खरगोश के, किसके, खरगोश के। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न को, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन आपके जो है यह कहाँ हुए, तो ब्रिटेन में हुए थे। ये ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को, 10 घंटों का आंदोलन कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि 10 घंटों का आंदोलन आपका जो है कहाँ पे हुआ। ये आपके हुए थे कहाँ पे, तो ब्रिटेन में। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी बिहार में आपका पंचायती राज जो है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। होते हैं 5 वर्षों के। बी ऑप्शन को आप लोग दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्या, तो एक हरि शासन व्यवस्था। क्या होता है, एक हरि शासन व्यवस्था आपका संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न को, 21 नंबर प्रश्न आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है। शामिल कारखाना कौन है आपका, तो टाटा लौह इस्पात। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे साथियों सही कीजिएगा। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपके कहाँ पे हुए थे, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न आपका है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब आइए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपका है कि रूस का पहला समाजवादी था। रूस के जो है पहले समाजवादी कौन थे, तो प्लेखानोव। कौन थे, प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पे होगा सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया जाता है। नई आर्थिक नीति में जो आपके हैं किसको शामिल किए जाते हैं, उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इन सभी को दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाली साधन कौन सी है। वर्तमान में कौन सी सबसे अधिक उपयोग होती है, तो कौन है, सभी को पता है। आप चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, पूरी दुनिया चलाती है, किसे, तो मोबाइल को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा सही। देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपके लिए HW भी है। इसका प्रश्न आप लोगों को जो है हमें कमेंट में देना है कि समाजवादी यानी वैज्ञानिक समाजवादी का जनक किसे कहे जाते हैं। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। रूस में आपके जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है यह करते हैं कौन आपके, तो लेनिन। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। कोई भी नगर निगम हो, नगर निगम के प्रधान को जो है महापौर कहा जाता है। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। आधुनिक शहर सबसे पहले आपका जो है
इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग ऐसे ही क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।